डेमोक्रेसी का वो प्रिंसिपल है। बिल्कुल सर। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि सहमति से कुछ भी जो भी करना है वो सहमति से किया जाए। अगर जी वो नहीं होता है तो वो अनडेमोक्रेटिक होता है। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि मेरी सिंपथीज हैं आप लोगों के साथ। पर ये मत सोचिए कि मैंने आवाज उठाई है इसलिए आपका काम हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है आज के जमाने में। अगर आप को याद हो तो राहुल जी के पास भी एक शिकायत गई थी उनके एक चीफ मिनिस्टर के एटीट्यूड के बारे में। और उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट किया था कि भाई वो गद्दी पे बैठने से पहले बात सुनते हैं, गद्दी पे बैठने के बाद नहीं सुनते। जी तो यही ट्रेंड हमेशा रहा है हमारी सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या ऑपोजिशन की सरकार हो। ये जो बिलीफ कि वी आर किंग्स एंड वी आर रूलर्स, ये एक हमारी डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा फेलियर, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। आई डोंट बिलीव, आई अपोज दिस पॉलिटिक्स ऑफ स्टैच्यूज। और इसलिए मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि बापू का स्टैच्यू कहीं पर भी बनाया जाए या लगाया जाए। जब तक हमारे दिल में गांधीयन थॉट नहीं आता तब तक जी स्टैच्यू से हमको कोई प्रेरणा मिलने वाली नहीं। इसलिए बिल्कुल मैं तो हमेशा ऑन अ प्रिंसिपल आई अपोज स्टैच्यूज। मैंने दुनिया में कहीं पर भी अगर स्टैच्यू लग रहा है तो उसका मैंने विरोध ही किया है, क्योंकि वो जिसका स्टैच्यू बनाया जाता है उससे ज्यादा जो बना रहा है उसके लिए प्रेस्टीज इशू होता है पीछे। ये वो ये ये नहीं चल सकता। और अभी जो हैदराबाद में हो रहा है उसमें अगर सिटीजन्स एक्टिवली विजिलेंट रहेंगे और एक्टिव पुलिसिंग करेंगे while they are agitated, हाँ जी। then it will make a difference. And the government will also realize कि भाई अब citizens जागरूक हो गए हैं हम लोग। We will not be able to get away with things that we used to get away with before. डेमोक्रेसी का वो प्रिंसिपल है। बिल्कुल सर। डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि सहमति से कुछ भी जो भी करना है वो सहमति से किया जाए। अगर जी वो नहीं होता है तो वो अनडेमोक्रेटिक होता है। तो ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि मेरी सिंपथीज हैं आप लोगों के साथ। पर ये मत सोचिए कि मैंने आवाज उठाई है इसलिए आपका काम हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है आज के जमाने में। अगर आप को याद हो तो राहुल जी के पास भी एक शिकायत गई थी उनके एक चीफ मिनिस्टर के एटीट्यूड के बारे में। और उन्होंने पब्लिकली ये स्टेटमेंट किया था कि भाई वो गद्दी पे बैठने से पहले बात सुनते हैं, गद्दी पे बैठने के बाद नहीं सुनते। जी तो यही ट्रेंड हमेशा रहा है हमारी सरकारों में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या ऑपोजिशन की सरकार हो। ये जो बिलीफ कि वी आर किंग्स एंड वी आर रूलर्स, ये एक हमारी डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा फेलियर, जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। आई डोंट बिलीव, आई अपोज दिस पॉलिटिक्स ऑफ स्टैच्यूज। और इसलिए मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि बापू का स्टैच्यू कहीं पर भी बनाया जाए या लगाया जाए। जब तक हमारे दिल में गांधीयन थॉट नहीं आता तब तक जी स्टैच्यू से हमको कोई प्रेरणा मिलने वाली नहीं। इसलिए बिल्कुल मैं तो हमेशा ऑन अ प्रिंसिपल आई अपोज स्टैच्यूज। मैंने दुनिया में कहीं पर भी अगर स्टैच्यू लग रहा है तो उसका मैंने विरोध ही किया है, क्योंकि वो जिसका स्टैच्यू बनाया जाता है उससे ज्यादा जो बना रहा है उसके लिए प्रेस्टीज इशू होता है पीछे। ये वो ये ये नहीं चल सकता। और अभी जो हैदराबाद में हो रहा है उसमें अगर सिटीजन्स एक्टिवली विजिलेंट रहेंगे और एक्टिव पुलिसिंग करेंगे while they are agitated, हाँ जी। then it will make a difference. And the government will also realize कि भाई अब citizens जागरूक हो गए हैं हम लोग। We will not be able to get away with things that we used to get away with before.